का घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की आवाजाही लगी हुई थी और हर कोई आने वाले नए रिश्ते को लेकर उत्साहित था। नायरा की शादी परिवार के लिए सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सपना था जिसे हर कोई अपनी आंखों में सजाए बैठा था। टंडन परिवार नायरा को अपनी बेटी की तरह मानता था। उसके चेहरे की मुस्कान उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था ताकि नायरा को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खुशहाल माहौल में अचानक एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। नायरा तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी परिवार की एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। मैंने सोचा शादी शुरू होने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं। सब कुछ ठीक है ना? लेकिन नायरा के चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं, जैसे उसके मन में कोई बात चल रही हो जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। तभी घर के बाहर अचानक हलचल मच गई। कुछ पुलिस अधिकारी घर के अंदर आए। सभी लोग हैरान रह गए। शादी के घर में पुलिस को देखकर हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। परिवार के लोगों ने घबराकर पूछा, क्या बात है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, हमें एक शिकायत मिली है। आरोप है कि टंडन परिवार ने इस शादी में दहेज की मांग की है। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस परिवार ने हमेशा रिश्तों को प्यार और सम्मान से निभाया है, उन पर ऐसा आरोप कैसे लग सकता है। परिवार के एक सदस्य ने तुरंत कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? टंडन परिवार और दहेज, आपको पता भी है आप क्या आरोप लगा रहे हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वहां मौजूद लोग भी यही समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, टंडन परिवार नायरा को अपनी बच्ची मानता है। उन्होंने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। ये रिश्ता पैसों के लिए नहीं बल्कि प्यार और विश्वास के लिए बनाया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने शांत आवाज में जवाब दिया, हम भी यही चाहते हैं कि अगर ये आरोप गलत है तो सच्चाई सामने आए। लेकिन हमें शिकायत मिली है और हमारे पास इसे जांचने के लिए कुछ सबूत भी हैं। यह सुनकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी शिकायत करने वाली लड़की आगे आई और उसने कहा, मैं यहाँ किसी का समय बर्बाद करने नहीं आई हूँ। मैंने जो आरोप लगाया है उसके पीछे वजह ही है। दहेज मांगा गया है और इसी वजह से पुलिस यहाँ आई है। मेरे पास इस बात का सबूत है। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अपने रिश्ते पर इतना बड़ा सवाल कैसे खड़ा हो गया। फिर उस लड़की ने एक वीडियो और कुछ दस्तावेज सामने रखे। उसने कहा, ये कोई झूठा सबूत नहीं है। ये कोई एआई से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। हमने इसे खुद जांचा है और ये बिल्कुल असली है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़रें उस वीडियो पर टिक गईं। वीडियो में जो बातें सामने आईं, उन्हें देखकर सभी के चेहरे बदल गए, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा था कि नायरा की शादी के नाम पर दहेज लिया और दिया जा रहा है। नायरा ने हैरानी से पूछा, तुम सच में ऐसा सोचती हो? तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार ऐसा कर सकता है? लेकिन सामने से जवाब आया, अगर सब कुछ इतना साफ है तो फिर ये सबूत क्या कह रहे हैं? अब सवाल सिर्फ दहेज का नहीं था। सवाल था भरोसे का। सवाल था उस रिश्ते का जो शादी से पहले ही शक के घेरे में आ गया था। तभी उस लड़की ने एक और बात कही जिसने पूरे परिवार को और ज्यादा परेशान कर दिया। उसने कहा, नायरा के नाम पर जो चैरिटी विंग खोलने की बात हो रही थी ना, न्यूपल्स हॉस्पिटल में, जिसके लिए देव भाई साहब ने वादा किया था कि वो 100 करोड़ रुपए देंगे, आपको याद है ना? नायरा ने धीरे से कहा, हाँ याद है। वह लड़की बोली, बस मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि जब ये विंग खुलेगा और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा तो उसका श्रेय नायरा को मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि उस नेक काम के पीछे असली कहानी क्या है? इतना सुनते ही सबकी नज़रें एक दूसरे से मिलने लगीं। क्या सच में चैरिटी के नाम पर कोई लेन देन हुआ था? क्या शादी और दहेज के बीच कोई छुपा हुआ संबंध था, या फिर कोई जानबूझकर नायरा और टंडन परिवार के बीच दरार पैदा करना चाहता था?
शादी की खुशियां अब सवालों में बदल चुकी थीं और सबसे बड़ा राज अब भी सामने आना बाकी था।